तेजस कार्गो इंडिया ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ 14 फरवरी को लेके आ रही है और ये वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी का आईपीओ आने वाला है। ओवरऑल ये वीडियो में आपको तेजस कार्गो इंडिया के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ के बेसिक डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो टोटल इशू साइज है ये आपको 105 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके प्राइस रेंज के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ है ये 168 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। इसके एक लॉट में आपको 800 शेयर मिलेगा, मतलब कि अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 1,34,400 रुपीज़ का हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है और ये आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं ये आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका बिडनिंग ओपनिंग डेट 14 फरवरी है एंड 18 फरवरी तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो 20 फरवरी है। एंड अगर आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 20 फरवरी को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा। इन केस अगर आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 21 फरवरी को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 24 फरवरी। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। तेजस कार्गो इंडिया लिमिटेड 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि 4 साल भी नहीं हुआ ये कंपनी को अभी ऑपरेट करते हुए। एंड ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि फरीदाबाद में लोकेटेड है। इसके अलावा ये कंपनी का बहुत सारा आपको अलग अलग ऑफिस भी देखने को मिल जाएगा, वो सारे लोकेशन के बारे में भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। और ये कंपनी लॉजिस्टिक में सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करती है। पहले हम लोग ये कंपनी का प्रेजेंस देख लेते हैं। ये कंपनी के पास अभी 14 ब्रांच है, जो कि इसका हेडक्वार्टर है वो आपको हरियाणा फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको हरियाणा में इसका 3 और ब्रांच देखने को मिलेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में ये कंपनी का 2 ब्रांच है। एंड उसके बाद झारखंड में 1 ब्रांच देखने को मिलेगा, एक वेस्ट बंगाल में, 2 उड़ीसा में, गुजरात में 1 ब्रांच है इसका। इसके अलावा आसाम, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में भी आपको ये कंपनी का एक ब्रांच देखने को मिल जाता है। एंड ये कंपनी का आपको 9 ब्रांच मेंटेनेंस यार्ड भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम लोग ये स्लाइड में और अगर नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको ये कंपनी का जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी जो मेजरली जो बड़ा ट्रक होता है उसका यूज करती है। यहाँ पे आप इस कंपनी के द्वारा यूज में आने वाला अलग अलग ट्रांसपोर्ट व्हीकल देख पा रहे हैं। एंड ये कंपनी के पास अभी टोटल 1100 से भी ज़्यादा व्हीकल है, जिसमें कि सिंगल एक्सिस वाला जो व्हीकल होता है, ट्रक्स होता है, उसका नंबर 615 है। एंड जो मल्टी एक्सल ट्रक्स होता है उसका नंबर आपको 303 से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो कौन से सेक्टर से सबसे ज़्यादा आता है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये कंपनी को लॉजिस्टिक सेक्टर से मिलता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इसका परसेंटेज देखें तो ईयरली बेसिस पे लगातार इसका जो परसेंटेज है ये डिक्रीज हो रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 में अगर हम लोग देखें तो स्टील एंड सीमेंट का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ये कंपनी को बिल्कुल ना के बराबर रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा था। बट फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये वाले सेक्टर में ग्रोथ आता है और अभी का जो इसका परसेंटेज है वो इंक्रीज होकर 18% से भी ज़्यादा का पहुँच चुका है। इसके अलावा ई कॉमर्स का भी ट्रांसपोर्ट करके ये कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड तेजस कार्गो इंडिया जो आईपीओ लेके आ रही है उससे जो पैसा मिलने वाला है उससे ये कंपनी एडिशनल ट्रेलर का परचेज करने वाली है। साथ ही साथ ये कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। एंड ये कंपनी सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो लोन का है उसका रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करने वाली है। मतलब कि आईपीओ आने के बाद ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी का सारा डिटेल। आई होप अब आपको ये कंपनी के बारे में अच्छे से आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग इस कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट वो देख लेते हैं। तेजस कार्गो के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ मतलब कि 6 मंथ का डाटा है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है।
एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी ऑलरेडी 252 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और अगर पूरा साल का इसका ग्रोथ ऐसा ही रहा तो ये साल का जो इसका रेवेन्यू आने वाला है वो आपको 500 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो 2022 में ये कंपनी का जो नेट इनकम था ये 3.16 करोड़ का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होकर लगभग 10 करोड़ तक पहुंच चुका था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी इसमें हम लोगों को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी ऑलरेडी 8.75 करोड़ का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। एंड अगर इसका ग्रोथ ऐसे मेंटेन रहा तो नो डाउट इस साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है वो आपको 17 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि ये कंपनी को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन बनाती है। एंड अगर ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो ये कंपनी का जो EPS है वो आपको 7.52 का देखने को मिलेगा। एंड इसका जो PE रेशियो है वो आपको 22 से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये कंपनी का PE रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है बट ये अभी भी मैनेजेबल है। वहीं बात करें ये कंपनी के RONW परसेंटेज के बारे में तो इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो ROCE परसेंटेज है इसमें बीच में इंक्रीमेंट हुआ था बट वापस से 2024 में इसके ROCE परसेंटेज में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग RONW परसेंटेज एंड ROCE परसेंटेज को क्रॉस कर देते हैं। उसके अलावा ये कंपनी का जो EBITDA परसेंटेज है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो उसमें भी ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट आ रहा है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि IPO आने के बाद इसके डेट टू इक्विटी रेशियो में और भी गिरावट आने वाला है, क्योंकि IPO से जो पैसा मिलने वाला है उसका यूज ये कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करने के लिए करने वाली है। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में हम लोगों को इसका जो RONW परसेंटेज है एंड ROCE परसेंटेज है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। बाकी सारा डाटा काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ ये कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें हम लोग ईयरली बेसिस पे लगातार एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ देख पा रहे हैं। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि लिस्टिंग गेन के बारे में, तो फिलहाल इस IPO के GMP में कोई भी मोमेंटम नहीं है। इसका GMP अभी 0 रुपीज़ का है। और अगर आप किसी भी IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो IPO का GMP देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यह IPO के GMP में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर यह IPO के रिलेटेड कोई और न्यूज़ या फिर अपडेट आता है तभी मैं इसके ऊपर एक और अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था तेजस कार्गो इंडिया का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड IPO के रिलेटेड रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।